अस्सलाम वालेकुम जी। मौजूद हूँ डेरा इसमाइल ख़ान में। आज डेरा इसमाइल ख़ान में तितरों का आज मुकाबला करवाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं और मेरे साथ स्याह तितर एसोसिएशन के ज़िली सदर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जितने भी ये टूर्नामेंट होते हैं तितरों के डेरा इसमाइल ख़ान में, इनकी निगरानी में करवाए जाते हैं। आज भी एक टूर्नामेंट जो है इनकी निगरानी में करवाया जा रहा है, जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आने वाले पार्टिसिपेंट को जो है इनामात दिए जाएंगे, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा इक़दाम है खेलों को फ़रोग़ देने के लिए। इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए ताकि लोग जो है मोबाइल से हट कर थोड़ा सा जो है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हों, ताकि इस तरह की एक्टिविटी मज़ीद बढ़नी चाहिए, ताकि नौजवान नस्ल जो है एक अच्छी जो है ना सेहत की जानिब गामज़न हो सके। सबसे पहले सर ये बताएं कि ये टूर्नामेंट आपने आज करवाया है, तो ये कितने टाइम बाद आप करवाते हैं, और ये अब ये बताएं कि ये जो तितर आवाज़ें निकालते हैं 1 घंटे में, तो ये इसकी जो है डिसीजन मेकिंग है वो कैसे करते हैं, और कैसे आप जो है जज करते हैं कि कौन सा पहले नंबर पे आए, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे पे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं अनवर कमाल भट्टी स्याह तितर एसोसिएशन का सदर हूँ। ये आज से नहीं, हमारे पिछले तकरीबन 40-50 सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। इसमें हमारा ये आवाज़ों का मुकाबला होता है। इसमें सुबह सवेरे हम 9 बजे आके तितर रख देते हैं, आधा घंटा ये मस्ती करते हैं। उसके बाद इनका हर 10 मिनट के बाद एक मेन रेफरी होता है जो आवाज़ देता है, हाँ भाई को हुआ ऐसा तितर जो ना बोला हो, तो जो साइड रेफरी बैठे हैं वो बताते हैं हाँ फ़लाँ नहीं बोला, तो उनको उससे मुकाबले में से आउट कर दिया जाता है। इसी तरह 11 बजे के बाद फिर 5 मिनट का मुकाबला शुरू होता है। 5 मिनट में एक दफ़ा बोलना ज़रूरी है, जिस तरह 10 मिनट में था। उसके बाद तकरीबन ये सिलसिला तकरीबन 2 बजे तक रहता है, और 2 बजे के बाद ये हमारा फ़ाइनल हो जाता है। फिर उसके बाद कोई तितर नहीं उठाया जाता उनमें से। फिर उसके बाद हम जितने भी तितर बच जाते हैं उनके लिए हर एक तितर का एक एक बंदा मुख्तस करते हैं, और उनको एक पर्चा देते हैं जिस पे गिनती लिखी होती है 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से, और जिस तरह वो तितर बोलता है तो उसकी आवाज़ें कटती जा रही होती हैं। और इस तरह 1 घंटा यही अमल जारी रहता है। इस अमल के 1 घंटे के बाद जब हम पेपर इकट्ठे करते हैं तो उनमें जिसकी आवाज़ें ज़्यादा होती हैं उसको बिलतरतीब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनाम, वो भी ट्रॉफियाँ भी दी जाती हैं, और उसके साथ साथ नकद इनाम से भी नवाजा जाता है। और ये हमारा बाकायदा तौर पे हम गवर्नमेंट से इजाज़त लेते हैं, ये हमारा मंजूरशुदा होता है। डीसी साहब इसकी इजाज़त देते हैं। डीसी साहब लेटर लिख के डीपीओ साहब के पास भेजते हैं। डीपीओ साहब जो है, जो मुतलका थाना है, उससे सारी रिपोर्ट लेके उसके बाद फाइनली हमें इजाज़त देते हैं। और यही सिलसिला हमारा सारा दिन चला रहता है। तो जब उसके बाद फाइनल हो जाए उसके बाद इनामात तकसीम करते हैं। इसमें पिछले साल हमारे MNA हज़रात, MPA हज़रात, सेनेटर हज़रात जितने भी थे, हम उनको मदऊ करते हैं। गेस्ट भी वो होते हैं हमारे, और इसी तरह हमारा टूर्नामेंट। ये इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो किस तरह से टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या होती है और तरीक़ाकार क्या है? जी, जिस तरह ये सुबह सवेरे आते हैं तो इनका नंबरों का एक चार्ट पड़ा होता है। नंबरों का चार्ट ये अपने नंबर पसंद करते हैं। उसकी एंट्री फ़ीस होती है 500 रुपये। वो 500 रुपये दे के अपने आप को एंट्री करवाते हैं। फिर उसके बाद वो मुकाबले के अहल हो जाते हैं। तो हमारा यही सिलसिला है, 500 रुपये एंट्री होती है। उसके बाद हम दोपहर का खाना भी देते हैं, चाय, शरबत, जो कुछ भी होता है हमसे। वो तो मतलब है कि जो टूर्नामेंट जितना बड़ा होता है तो उतने खर्चात भी ज़्यादा होते हैं। और माशाल्लाह हमारे पाक डे खान इस टाइम पूरे पाकिस्तान में दारुल खिलाफा कैपिटल की हैसियत रखता है तितरबाजी के लिहाज से। ये बताएं कि यहाँ पे अभी आपके पास कौन कौन सी नस्ल का तितर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ है, और उसकी प्राइस मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम तितर की प्राइस कितनी है? देखिए जी, हमारे पास इस टाइम पंजाब से भी तितर आए हुए हैं, लक्की, बन्नू, ये जनूबी पंजाब से भी तितर आए हुए हैं। लेकिन ये देखें ना जी, ये जब तितर होता है बच्चा, इनकी कीमत नहीं होती, क्या है 5 6 7 8 हज़ार में मिलता है। उसको ये मतलब है कि घर में पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसकी अफजाइश करते हैं। उसके बाद उसको बड़ा करके फिर उसको मुकाबलों के लिए तैयार किया जाता है, जिससे ये फिर तकरीबन 2 से 3 साल की उम्र में ये आके मुकाबले के लिए तैयार होता है। चलें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा जी, जितने भी शायकीन हैं, जितने भी लोग हैं, ये मिल बैठ के प्यार मोहब्बत के साथ शौक़ को शौक़ समझकर शौक़ को फ़रोग़ दें। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान जिस हालत से गुज़र रहा है सबको पता है। अगर ये जैसे प्रोग्राम आज हुआ पड़ा है तो ये देख लें कितने लोग यहाँ जमा हैं,
और ये अपने आप को रिलैक्स करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, और मैं शायकीन को भी यही कहूँगा आपस में प्यार बाँटें, मोहब्बतें बाँटें, शीर व शक्कर हो जाएं, ताकि हमारा शौक़ को फ़रोग़ मिले और हमारा शौक़ आला मेयार तक जा सके। चलें, थैंक यू सो मच। आज के पार्टिसिपेंट मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मुकाबला किया। सर ये बताएं कि आपका जो तितर था कौन सी पोजीशन उसने हासिल की, और आज के मुकाबले के हवाले से बताएं क्या कहते हैं। वैसे दूसरा तीसरा लगता रहता है, बस आज आखिरी राउंड में रह गया है, चौथी पोजीशन हासिल की है। कौन सी नस्ल का तितर था आपका, कौन सी नस्ल थी? सिंध की नस्ल के अच्छे तीतर होते हैं माशाल्लाह। हमारे अपने देसी भी इलाके के निकल आते कभी कभार, मगर सिंध के अच्छे तीतर हैं। अच्छा, क्या खिलाते हैं कि कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं मुकाबले के लिए? तो किस्म किस्म की चीज़ें हैं, तीतर को देखने के बाद माशाल्लाह करना पड़ता है कि यार इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, कोई गर्म चलता है, कोई ठंडा चलता है, किस तरह चलता है, इसी वजह से। तो क्या समझते हैं जो फर्स्ट पोजीशन जिसने ली है, क्या समझते हैं उन्होंने क्या ऐसी खूबी देखी, उन्होंने तैयारी करके लाए थे जिसकी वजह से वो ज़्यादा? हर एक की अपनी अपनी मेहनत होती है ना भाई मेरे। तितर में कोई फ़र्क तो नहीं है, मतलब तितर को अच्छी नस्ल का हो ऐसा कोई तो नहीं? नस्ल तो लाजमी होती है ना, अच्छी हल्की नस्ल तो होती है ना, जैसे मुर्गों में अभी देसी होते हैं या असील होते हैं, इस तरह इनमें भी नस्लें होते हैं किस्म किस्म की। जी जी। अच्छा, अगले मुकाबले के लिए तैयार करके आएंगे कि ताकि टफ मुकाबला दे? अगले मुकाबले बिल्कुल तैयार करके आएंगे, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इस हवाले से बताएं, टूर्नामेंट जो मुनक़्क़द होता है इस हवाले से बताएं कि कितना खुशाइन है, ये मुकाबले होने चाहिए? ये तो आम ये इसमें ना कोई ये बिल्कुल फेयर गेम होती है, सामने सामने, और हुकूमत से मंजूर शुदा होती है। आप बताएं इब्राहिम भाई, कितने मुतमईन है इस टूर्नामेंट से, और आज पार्टिसिपेंट भी किया आपने। बेशक जो है आप टूर्नामेंट में जो है इस वक्त रेस में थोड़ा पीछे रह गए हैं, लेकिन ये बताएं कि किस हद तक मुतमईन है इस टूर्नामेंट से, और नेक्स्ट टाइम जब टूर्नामेंट होगा किस हद तक प्रिपरेशन जो है करके आएंगे? इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी करके आएंगे, और हम इस टूर्नामेंट से मुतमईन है। पूरा ताउन होता है, सब कुछ पुरसकून होता है, और हमारे लिए सब कुछ हेल्प करते हैं हमारे साथ, और इंशाल्लाह अगले टूर्नामेंट के लिए हमारा फुल तैयारी है, इंशाल्लाह आएंगे। तो ये आपके पास कौन सी नस्ल का तितर है और कितनी तैयारी की थी आपने? जो पहले नंबर पे जो आया है, क्या समझते हैं कि उन्होंने आपसे अच्छी तैयारी की थी? वो पहले नंबर पे तो किसी और का है, हमारे वाले चौथे नंबर पे आए, ठीक है। ये सिंध का नस्ल है, और ये हमारा उस्ताद बैठा हुआ है। ये सब मेहनत और तैयारी इसकी होती है। तो क्या क्या खिलाना पड़ता है तितर को? मैंने कहा है उसको बंद करके रखना पड़ता है, क्या क्या खिलाते हैं, कितनी मेहनत होती है इस पे? इस पे मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, और खुराक काफ़ी इसका खर्चा होता है। सब ठंड के 6 महीने इसको रखते हैं बंद, इसको खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर ये गर्मी में 5-6 महीने हम इसको बाहर निकालते हैं, फिर इस पर शुगल मेला करते हैं। तो ये एक टूर्नामेंट अभी हो गया, तो कितने टाइम के बाद जो है दूसरा टूर्नामेंट जो है वो होता है? वो दूसरा टूर्नामेंट जो है आल पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह 2 मई को। 2 मई को होगा? जी जी, 2 मई को होगा। तो उसके लिए अभी क्या आगे प्रिपरेशन करेंगे, क्या कोशिश करेंगे कि आप चौथे से जो है दूसरे या पहले नंबर पे आ सकें? इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा और तैयारी करेंगे कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, और बाकी तो है मुकद्दर के बाद, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। चले, थैंक यू सो मच। हिम्मत नहीं हारनी, खेल में होता रहता है, हर चीज़ होती रहती है, लेकिन मेहनत करनी है और अच्छी तरह से कम बैक करना है। इंशाल्लाह इससे हम मेहनत करेंगे दोबारा। चले, थैंक यू सो मच जी।